नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के द्वारका सिटी के स्थानीय निवासियों का प्रतिनिधिमंडल बृहस्पतिवार को मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण कार्यालय पहुंचा, जहां उन्होंने एमडीए की उपाध्यक्ष कविता मीणा से मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखी। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की है कि उनके रुके हुए निर्माण कार्यों को दोबारा शुरू कराने की अनुमति दी जाए। निवासियों ने बताया कि एमडीए द्वारा जिन खसरा नंबरों पर निर्माण कार्य पर रोक लगाई गई है, उनके भवन उन खसरा नंबर के अंतर्गत नहीं आते। इसके बावजूद उनके निर्माण कार्यों को रोक दिया गया है, जिससे उन्हें आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रतिनिधियों ने उपाध्यक्ष से आग्रह किया कि जिन आवासीय निर्माण कार्यों का संबंध विवादित खसरा नंबरों से नहीं है, उन्हें तत्काल प्रभाव से शुरू करने की अनुमति प्रदान की जाए। उन्होंने यह भी कहा कि वे सभी नियमों और एमडीए के दिशा निर्देशों का पालन करने को तैयार हैं। एमडीए उपाध्यक्ष कविता मीणा ने प्रतिनिधियों की बातें ध्यान पूर्वक सुनी और मामले की निष्पक्ष जाँच कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि संबंधित दस्तावेजों की जाँच के उपरांत उचित निर्णय लिया जाएगा और जिन लोगों के निर्माण कार्य नियम के अनुसार पाए जाएंगे, उन्हें राहत दी जाएगी। हम सब लोग एमडीए ऑफिस में इसलिए आए कि हम लोगों के प्लॉट्स जो है, जिन पर कंस्ट्रक्शन का काम द्वारका सिटी के अंदर चल रहा है, उसको अचानक पिछले 20 दिन से रोक दिया गया है। और ये बताया गया है कि शहर में कोई गुंजन गुप्ता जी हैं, उनका भी कोई प्लॉट है, वहाँ 1-2 प्लॉट है, और उन्होंने जो है हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल करी थी, और वहाँ से खारिज होने के बाद वो सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट से स्टे लाए हैं। सुप्रीम कोर्ट के स्टे में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हाई कोर्ट की याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, और हाई कोर्ट की याचिका के अंदर जो डिस्प्यूटेड एरिया है, जिसके के ऊपर स्टे दिया गया है, वो ये कह रहे हैं टू दी एक्सटेंट इज रिलेटेड टू द एक्सचेंज ऑफ चक रोड, खसरा नंबर 21, विलेज शेरनगर विद प्लॉट नंबर 816, विलेज शेरनगर बिलोंगिंग टू रेस्पोंडेंट नंबर 5। रेस्पोंडेंट नंबर 5 में ये डेवलपर हैं बालाजी वाले। इसमें कहीं भी हम लोगों को पार्टी नहीं बनाया गया, जिनके प्लॉट्स हैं जो बिक चुके हैं, जिनके ऊपर कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ने केवल ये लिखा है अपने उसमें, जो एसएलपी इन्होंने दाखिल करी सुप्रीम कोर्ट में, कि ये हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ आई है। इसका मतलब हाई कोर्ट में जितना डिस्प्यूटेड एरिया है वो ही उसके अंदर कंसिडरेबल होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टे कर दिया है कि ये कंस्ट्रक्शन का काम फर्दर रोक दिया जाए, स्टेटस को कर दिया है, जैसी स्थिति है वहीं रखा जाए। मेरा अपना कहना ये है, मैंने अंदर भी बात रखी थी, साथियों ने भी बात रखी थी, कि भाई ये बात कहाँ से उठ रही है कि पूरी द्वारका सिटी के अंदर जहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसको रोक दिया जाए। उन्होंने बताया कि ये गुंजन गुप्ता का है, उन्होंने लिख के दिया है, और सभी अधिकारी ये कह रहे हैं, जगह जगह हम मिल के आ रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट जो है नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट नहीं जा सकते। भाई सुप्रीम कोर्ट जो है उसके स्टे में कहीं नहीं लिखा कि पूरी द्वारका सिटी में कंस्ट्रक्शन का काम रोक दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह रहा कि इसके प्लॉट पर काम रोक दिया जाए। ये एक व्यक्ति ने जो लिख के यहाँ दिया है, उसको सारे के सारे को आदेश मान लिया। भाई जो चीजें हमसे आप जानना चाह रहे हैं, उस व्यक्ति से पे भी दबाव बनाकर उससे पूछो, भाई आप किस तरह से कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से लिखा के लाओ। हमसे ये कहा जा रहा है तुम लिखा के लाओ सुप्रीम कोर्ट में। भाई हमारा क्या मतलब जो है, हम कोई पार्टी नहीं, कुछ नहीं, तो हमसे कैसे लिखवा लेंगे ये सब कुछ। मैडम से क्या बात हुई, क्या आश्वासन? मैडम ने ये कहा है कि जी वहां से इन्होंने जो है अपने वकील के थ्रू जो है क्लैरिफिकेशन लिया है। उन्होंने तो हमारे फेवर में बताया कि आप लोगों पे स्टे लागू नहीं होता, लेकिन इन्होंने बताया कि जी हमने डीएम साहब के यहाँ और कमिश्नर साहब के यहाँ भेज दिया है कि जी आप बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। तो जब तक वहां से कोई ओपिनियन नहीं आती, ये अपनी तरफ से कोई दिशा निर्देश देने की स्थिति में नहीं है, उन्होंने ऐसा बताया। द्वारका सिटी में एक एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, और उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है। उस ऑर्डर में जो है कंस्ट्रक्शन निर्माण को रोकने की बात कही गई है। उसको लेके द्वारका सिटी में जिन लोगों ने अपनी जमीनें ली हैं और जो मकान बना रहे हैं, वो इस समय उनका कंस्ट्रक्शन क्योंकि रुका हुआ है, तो उनको इस ऑर्डर के संबंध में कुछ कंफ्यूजन है, और कुछ उसमें जो है क्योंकि उनका फाइनेंशियल और अनेक प्रकार का लॉस हो रहा है, तो वो काफी परेशान हैं। और उसके क्रम में हमसे वो मिले। इसके क्रम में हमने लीगल ओपिनियन जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं उनसे ली है, उनकी लीगल ओपिनियन प्राप्त हो गई है। वो हमने अपने बाकी रिस्पोंडेंट्स के साथ में और जो उच्चाधिकारी हैं उनके साथ में शेयर की है, और दिशा निर्देश के लिए रिक्वेस्ट किया है। और साथ ही साथ द्वारका बालाजी जो कि डेवलपर हैं और रिस्पोंडेंट नंबर 5 हैं, उनको भी इसके लिए निर्देशित किया है कि क्योंकि कंफ्यूजन की स्थिति हो रही है, तो ये उसमें यदि माननीय कोर्ट चाहे तो वहाँ पे एक क्लैरिफिकेशन के लिए जो भी लीगल प्रोसीजर है उसको अपना लें, क्योंकि इसमें नेक्स्ट डेट 28 जुलाई लगी हुई है, 28 के आसपास ही है डेट, तो उसमें अभी काफी समय है। तो
तो तब तक के लिए अगर इनको जो वहाँ पे जिन लोगों ने प्लॉट्स वगैरह लिए हैं, जो मकान बना रहे हैं, उनको कुछ राहत मिल सकती है तो वो मिल जाए, उसके लिए हम लोग का पूरा प्रयास है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो वो सभी रिस्पोंडेंट और जो भी डेवलपर हैं और उस कॉलोनी में जिन्होंने मकान लिए हैं वो सभी पे बाध्य होगा और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करना हमारा कर्तव्य है। तो इसमें जो भी परेशानी आ रही हैं आम जनता को, तो उसमें हम उनके साथ में हैं और हम खुद एक रिस्पोंडेंट हैं। तो हमारी कोशिश है कि ये इशू जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो सके। मैम, इन लोगों का कहना है कि जो विवादित भूमि है केवल उस पर काम रोका गया, लेकिन उनकी भी जमीन पर काम रुकवा दिया गया। ये जो है विवादित भूमि का नंबर हाँ, दिया गया माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश को इसमें पढ़ने की जरूरत है और इसमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है तो उसको दूर करने का जो सक्षम अधिकारी हैं उन्हीं से इस कंफ्यूजन को दूर कराया जा सकता है।